नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उसके लिए आप चूज़ करेंगे दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। आराम से इंट्यूटिवली आप चूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 है शंख और ऑब्जेक्ट 2 है दिस ब्यूटीफुल एंजल, रोज कॉर्ड्स एंजल। चलिए, आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। तो मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 शंख जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ। क्या रीडिंग आपके लिए आ रही है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को चेक करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। राइट, सो आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपको हर चीज़ एक नए तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। अब सब कुछ एक नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा और मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा सब कुछ शायद ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है, सब कुछ चीज़ों का अंत हो चुका है। ऐसा वाला फीलिंग मुझे आपके लिए आ रहा है यहाँ पे। ओके, आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप हील हो भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो चीज़ें आपको पहले बहुत हर्ट करती थी, अब आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आपको इतना हर्ट नहीं करती। आपको ऐसा लगने लगा है जैसे जो हो रहा है वो ठीक है, जो होगा वो ठीक ही होगा। और आप अभी ना एक हम कहते हैं ना फ्लो के साथ चलना सीख गए हो। फ्लो के साथ आपको चलना आ गया है। पहले आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते थे, पहले बहुत जल्दी आप अपना गुस्सा दिखा देते थे, लेकिन अभी आपने वक्त को समझ लिया है। अभी आप वक्त के साथ चलने लगे हैं, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का ब्लेसिंग्स आपके साथ है। राइट, और मुझे यहाँ दिख रहा है नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली। तो हो सकता है 22, 4, 2 या फिर 14 आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेट्स ये। और आने वाला 4 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या 4 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयार कर रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए आप तैयार कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। कुछ ना कुछ तैयारियाँ आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड विच आई एम हैविंग राइट नाउ। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की जो फीलिंग है, जो पार्टनर के लिए कार्ड्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। सो आपके पार्टनर अपने आप को बंद करके रखा हुआ है उन्होंने अपने आप को। मुझे लग रहा है यहाँ डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, या तो काफ़ी दूर है आपके पार्टनर आपसे और बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपनी स्टडी में बहुत बिजी है या किसी ऐसे काम में बहुत व्यस्त हैं जिसमें कि वो खो चुके हैं। मतलब अब आपके साथ उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, वो कनेक्टेडनेस नहीं आ रही है जो पहले आती थी आप दोनों के बीच में। ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है या तो उनका जगह चेंज हुआ है, मतलब बहुत जल्दी अभी कुछ दिन पहले ही जगह चेंज हुआ है, कहीं शिफ्ट हुए हैं वो, जिस वजह से ऑक्यूपाइड हो गए हैं वो वहाँ की चीज़ों को अरेंज करने के लिए, इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी मुझे उनके आसपास दिख रही है। कॉन्फिडेंस उनका बहुत कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनको लगता है कोई भी नहीं है मेरा अपना, मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में मैं अकेला हूँ। राइट, तो वो जहाँ पर भी हैं तो वहाँ पर, लेकिन उनका मन आप ही की तरफ लगा हुआ है। मतलब बात नहीं अगर कर पा रहे हैं, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के, ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और अब आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप शुरू होगा या आप लोगों के बीच में जो बातचीत शुरू होगी या आप लोग मिलोगे तो एक नए एनर्जी के साथ आप लोग मिलोगे, एक नए तरीके से आप लोग मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि सेम एनर्जी में आप लोग अब नहीं रहने वाले हो, सेम एनर्जी में अब आप लोग नहीं मिलोगे। राइट, और
यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है। सो ऐसा भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उनको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, या उनको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा मजबूत बनना चाहिए, नहीं तो मतलब पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट मी, ऐसा वाला फीलिंग मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जानबूझ के कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं वो, जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की होंगी। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, मुझे अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है। कुछ इस तरह का मुझे बहुत स्ट्रांगली डाउनलोड्स हो रहा है। लेट मी जस्ट चेक आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। तो व्हेन अ न्यू डोर्स ओपन वॉक थ्रू एंड इट बिगेन अगैन। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जब पुराने तरीके से चल रही होती हैं, बहुत पुराने तरीके से जब चीज़ें चलती हैं, तो ईश्वर हमारे लिए नए नए दरवाजे खोलता है। तो अब आपकी ज़िंदगी में वो नए दरवाजे खुलने जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फील मत कराओ, बहुत ज़्यादा ऐसा फील मत करो सब खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, नई एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आने जा रही है, जिस वजह से थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा थका हुआ लग सकता है, थोड़ी रुकावट लग सकती है, लेकिन सब चीज़ें आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगी और सब चीज़ें वक्त के साथ बदल जाएंगी। लेट मी जस्ट चेक कब तक आप अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट करने जा रहे हो और कितना टाइम लग सकता है, मिलना है या फिर कॉन्टैक्ट होना है, जो भी है। लेट मी जस्ट चेक दैट ऑल्सो। सो आई डोंट नो, इन 4 months मीटिंग हो सकती है आप लोगों की, मुझे जो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है टाइम आप लोगों के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच पाइल 1। अब हम पाइल 2 के कार्ड्स को लेंगे, ठीक है। सो पाइल 2 के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइल 2 आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी क्या है। उसके बाद हम कोई और कार्ड्स लेंगे। तो पाइल 2 वालों के लिए क्या एनर्जी आ रही है। पाइल 2, बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आप हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे दोस्ती जो है आपकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों में मर्ज हो चुके हैं, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आप खुश महसूस करते हैं जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी लाइफ बर्डन लगने लगती है, आपको ऐसा लगने लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। तो दोस्तों के साथ अगर होते हैं तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अगर अकेले हैं तो लाइफ बर्डन लगने लगती है आपको, ठीक है। और हर मोमेंट टू मोमेंट, मतलब हर एक मोमेंट को आप जी लेते हैं जब अपने दोस्तों के साथ हैं, लेकिन अकेले में एक एक पल आपको बहुत भारी लगता है, ठीक है। तो अकेले रहना आपके लिए बड़ा ही कठिन कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। आप में से बहुत सारे लोग 21 नंबर 2 बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा हो कहीं पे, या फिर आपकी 2 की एनर्जी है, आपका ड्राइवर नंबर 2 है, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है। 2 बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर का नंबर भी 2 हो सकता है, ठीक है। और आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये तो है आपके लिए कुछ डाउनलोड्स। लेट मी जस्ट चेक आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर का एनर्जी इस वक्त। ओके, नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे कुछ प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ प्रपोजल आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे, और ऐसा प्रपोजल होगा जिससे आप खुश होंगे और बहुत एक्साइटेड हैं वो उस प्रपोजल को देने के लिए, ठीक है। एंड बहुत इमोशनल हैं आपके पार्टनर, और आप मतलब जब आप एक दूसरे के साथ होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस यही मोमेंट है, यही सब कुछ है, जो भी कुछ है। मतलब आप लोगों का जो टाइम है ना, दिस इज़ समथिंग, व्हाट शुड आई से, कि एक फिल्मी टाइम होता है ना, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ड्रीमी लाइफ, ड्रीमी वर्ल्ड इस तरह से है। लेकिन अगर आप लोगों को गुस्सा आता है तो गुस्सा भी शायद छोटी छोटी बातों पे आपको आ जाता होगा। बहुत जल्दी आप एक दूसरे से रूठ जाते हो और एक दूसरे को बहुत जल्दी मना लेते हो, राइट। डेविल का एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोच रहे हो इस वक्त कि ये पर्सन मुझे छोड़ तो नहीं देगा, ये पर्सन मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो उसने मुझे पसंद किया है। तो कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट आपको अपने अंदर दिख रहे होंगे, आपके अंदर चल रहे होंगे। तो ये जो सेल्फ डाउट है ये आपके रिश्ते में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर भी ना बहुत सेल्फ डाउट है। वो ये सोचते हैं कि भाई आपने मुझे पसंद क्यों करा, ऐसा मेरे अंदर क्या है जो आपने मुझे पसंद कर लिया। तो ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है।
तो या तो हो सकता है कि अगर कंपेयर करें तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके पार्टनर से, जिस वजह से उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी रहती है। तो अगर इस तरह के इश्यूज़ है या इस तरह का डिस्कशन आपके बीच में होता है तो आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, राइट। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा टाइम अकेले अगर स्पेंड करना पड़े तो प्लीज़ आप स्पेंड करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जब आप एक दूसरे के साथ बिताते हो तो अपनी आइडेंटिटी आप खोते रहते हो। तो खुद की आइडेंटिटी को नहीं खोना है, खुद की आइडेंटिटी के साथ आगे चलना है इस रिश्ते में, क्योंकि अगर अपनी खुद की आइडेंटिटी को खो देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ आप ही के अराउंड, आप ही के सराउंड घूम रहा है, लेकिन अगर थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है तो इट्स ओके, मतलब इसको बहुत नेगेटिव तरीके से आपको नहीं लेना है, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक क्या है फ्यूचर सेल्फ आपके लिए, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या एडवाइस देना चाहता है। सो बी द ब्रेव एंड ऑथेंटिक सोल यू वर ऑलवेज डिस्टाइन्ड टू बी, ठीक है। तो हमेशा आपको ब्रेव रहना है, हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, कभी भी हारना नहीं है, कभी भी आंसुओं को नहीं बहाना है अपने, क्योंकि आपकी जो सोल है वो यहाँ कुछ बड़ा करने आई है और आपकी सोल पे जो ब्लेसिंग्स हैं वो ईश्वर की ब्लेसिंग्स मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं, राइट। लेट मी जस्ट चेक आप लोगों का मिलना कब हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, कब तक का टाइम मुझे दिखा रहा है, कब तक आप मिल सकते हैं। ओके, सो 16th, 15th और 24th ऑफ दिस मंथ और द नेक्स्ट मंथ मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। तो जब भी आप इस रील को देख रहे हो उसके बाद का जो 6, 15 और 24 होगा या तो वो या उससे नेक्स्ट मंथ का, राइट। तो आप इन डेट्स में अपने पार्टनर से मिल सकते हो और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इसको क्लेम करना ना भूलें कोई भी नंबर टाइप करके, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शो योर लव। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।